करने की कार्यवाही हुई शुरू, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने सपा नेता फहद यजदान के अवैध यजदान अपार्टमेंट में कार्यवाही करते हुए तोड़वाना शुरू कर दिया अपार्टमेंट। 7 मंजिला इमारत में अवैध तरीके से बनाए गए थे 40 फ्लैट। खरीदार बोले, उन्हें क्यों मिल रही है सजा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंची सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, जहां उनके साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव व तेज प्रताप भी रहे मौजूद, लेकिन नहीं पहुंचे शिवपाल यादव। नामांकन के बाद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद रहा है उनके साथ, विश्वास है कि मैनपुरी की जनता का भी उनके साथ रहेगा आशीर्वाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस कोई चमत्कारी परिणाम लाए सामने। वहां पहुंच गई है आम आदमी पार्टी, वो सीधे सीधे कांग्रेस को पहुंचा रही है नुकसान। ऐसे में संभव है कि बीजेपी पहले से भी बेहतर परिणाम लेकर आए। रतलाम के आलौट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला द्वारा खाद केंद्र की शटर उठाकर किसानों को खाद की लूट कराने के बाद उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद से फरार है आरोपी विधायक, जहां उनके खिलाफ लूट, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट हुई है दर्ज। विधायक की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर के खतौली में शिवसेना नेता बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोमवार को कोर्ट में हुए पेश, जहां सीआरपीसी 313 के तहत कोर्ट में उनके बयान किए गए दर्ज। मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख की गई निर्धारित। बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने फिर दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपियों को चौराहे पर देनी चाहिए फांसी, फिर नहीं करना चाहिए उनका अंतिम संस्कार। चील कौए नोच कर खाएं उनका शव, तभी अन्य अपराधियों के मन में होगा भय। मेरठ में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका के घर पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, जहां 5-6 राउंड की गई फायरिंग। लोगों के दौड़ाने पर बाइक छोड़कर भाग गए आरोपी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। राष्ट्रपति बनने के बाद मंगलवार को पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगी द्रौपदी मुर्मू, जहां मंगलवार दोपहर 2 बजे वह पहुंचेंगी शहडोल। वहां पहुंचकर जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगी शामिल। शाम को भोपाल के राजभवन में किया जाएगा उनका भव्य स्वागत। राजभवन से कई परियोजनाओं का करेंगी वर्चुअल शिलान्यास। ललितपुर में रविवार रात NH 44 पर गाय सामने आ जाने से अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई यात्रियों से भरी बस, जिसमें उसमें सवार 12 यात्री हुए घायल। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां 2 लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। सागर से दिल्ली जा रही थी बस, तभी जखौरा थाने क्षेत्र में हुआ यह हादसा। झांसी में अपनी बेटियों से मिलकर घर वापस लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति में लोहागढ़ गांव के पास सामने से तेज गति में आ रही पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही की शुरू। जालौन से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती हुई एक शर्मनाक तस्वीर आई सामने, जहां कालपी नगर में एम्बुलेंस सेवाओं से विश्वास उठने पर ठेले पर बिठाकर अपनी बीमार मां को सरकारी अस्पताल ले गया एक मजदूर। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि वक्त पर न आने के कारण उसका एम्बुलेंस सेवाओं से उठ गया है विश्वास, जिस कारण उसे करना पड़ा ऐसा। झांसी जेल में अपनी पत्नी के साथ 3.5 साल से बंद हत्या के आरोपी 39 वर्षीय प्रमोद अहरवार की सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण हुई मौत, जहां बंदी के पिता ने रंजिशन उसकी हत्या करने का लगाया आरोप। मऊरानीपुर के रौनी गांव में 28 जुलाई को हुई अशोक की हत्या मामले में पुलिस ने पति पत्नी को किया था गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के बाद की जाएगी न्यायिक जांच। झांसी के मऊरानीपुर में फर्जी कोर्ट मैरिज के कागजात बनाकर युवक ने एक युवती को झांसी में रखकर 21 दिनों तक किया दुष्कर्म और फिर मारपीट कर युवती को भगा दिया घर से, जहां सोमवार को मऊरानीपुर तहसील परिसर में पीड़िता व उसकी मां का आरोपी युवक व उसके पिता से हुआ आमना सामना, जिस पर मां बेटी ने आरोपी युवक व उसके पिता के साथ की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं पीड़ित युवती ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पर कार्यवाही की उठाई मांग। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला। छतरपुर में बागेश्वर धाम व ओबीसी महासभा के बीच देखने को मिल रहा भारी विवाद का माहौल, जहां ओबीसी महासभा के नेता द्वारा लगातार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ की जा रही बयानबाजी से कई समाजों में है भारी आक्रोश। रविवार को सवर्ण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल ने जताया रोष। रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए छत्रसाल चौराहे पर दिया धरना, फिर पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक RD प्रजापति समेत अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव गेट बाहर स्थित एक मिठाई की दुकान में सोमवार सुबह सिलेंडर में गैस का रिसाव होने के कारण लगी आग, जिससे जोरदार धमाके के साथ फट गया सिलेंडर, जिसके बाद दुकान में लगी भीषण आग, जिससे देख क्षेत्र में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से दुकानदार हुआ घायल, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
जालौन में शराब के नशे में धुत युवकों ने पेट्रोल पंप के अंदर घुसा दी तेज रफ्तार कार, टैंकर में मारी जोरदार टक्कर, जिससे पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हो सकता था कोई भी बड़ा हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी 12 नवंबर से जिले में निकाल रही भारत जोड़ो उप यात्रा, जिसमें 2 दिनों के दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता 50 किलोमीटर तक का पैदल सफर कर चुके हैं तय। सोमवार को यात्रा के तीसरे दिन जिले की यात्रा प्रभारी किरण अहरवार के पांव में पड़ गए छाले, फिर भी वह नहीं मान रही हार। लगातार जारी है उनकी पदयात्रा। दमोह के कुमारी थाना क्षेत्र में आने वाले घुघरी गांव में सरकारी जमीन पर पिछले 5 सालों से घर बनाकर रह रहे दलित परिवारों को वन विभाग ने कर दिया बेघर, जिस पर सभी पीड़ित लोग अपने सिर पर डेरा रखकर बच्चों के साथ सोमवार को पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभी ने उनका घर वापस दिलाए जाने की उठाई मांग।